और इस वक्त की अहम खबर देखिए, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर, कोर्ट सर्वे को लेकर यह बड़ी खबर है। सर्वे पर 3 अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। सर्वे पर 3 अलग अलग रिपोर्ट्स, और जाहिर है ये तीनों रिपोर्ट्स इस काम को अंजाम देने वाले जो 3 लोकल कमिश्नर्स थे उनकी तरफ से एक रिपोर्ट्स बनी होंगी। अब इनके कंपाइलेशन के बाद ये देखा जाएगा कि क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या ऐसी हैं जो आउटस्टैंड करती हैं तीनों ही रिपोर्ट्स में। 3 अलग अलग रिपोर्ट्स, 3 बॉक्स में सर्वे की फुटेज, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी वहाँ मिले हैं। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख आपको अगर जानना है तो मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तक के डेवलपमेंट्स को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या राय और नजरिया रखना चाहते हैं? दिनेश भाई, जो इस समय ज्ञानवापी का सच सामने आ रहा है वो निश्चित रूप से न तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से है, न तो केंद्र सरकार के प्रयास से है। वो न्यायालय में जिन्होंने भी पक्ष रखा, जिन्होंने आरोप लगाया, उसके आधार पर न्यायालय की कार्रवाई है। मगर मुझे ये जान के और सुन के बहुत आश्चर्य है कि कई लोग अभी भी अपनी वोट बैंक की नीयत से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है सबसे कि ये वोट बैंक का प्रश्न नहीं है। ये भारत में जिस प्रकार से इतिहास बताते हैं और जिस प्रकार से नए नए सवाल उठे थे वो 1947 से उठे हुए हैं, उसका निराकरण न्यायालय में ही होगा। अगर कोई ये कहता है कि न्यायालय नहीं जाना है, सड़क पे हम फैसला कर लेंगे, वो लाठी डंडे से अगर फैसला करने का पक्षधर है तो आप उसकी सोच को आप भी समझ सकते हैं और देश भी समझ रहा है। मेरा मानना है कि जो सत्य सामने आया है ज्ञानवापी का, वो वही आया है जो 1675 से लोग उसको समय समय पे यही बात करते रहे हैं कि नंदी का मुख जिधर है उधर शिव जी हैं। और आज सर्वे में वो बात आई है। हम न्यायालय की मर्यादा को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्य को जानने के लिए न्यायालय पे निर्भर है, और हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग अपने साक्ष्य रखें और रख भी रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने मनोज जी ये बात जो कही, एक दिन सर्वे का मेरे बाकी साथी भी आपसे सवाल पूछने के लिए उद्यत हैं। एक सप्लीमेंट्री सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि हमारी तो कोई भूमिका इसमें है नहीं, ये एक सिस्टम है जो इसमें काम कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ही ये सब कराती है? ये स्टेटमेंट आया ऑपोजिशन के नेता की तरफ से। ये उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स बोल रही है दिनेश जी। ये जो हिंदू पक्षकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वो सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं, इतिहास पढ़े हैं, वैज्ञानिक आधार पे और शास्त्रीय आधार पे जा रहे हैं। हम आज दुनिया में, देश में जहाँ भी शिव जी का मंदिर मिलेगा, नंदी का मुख भगवान शिव के तरफ होता ही है। लेकिन एक काशी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, उस नंदी का, वहाँ मंदिर में नंदी का मुख जिधर है उधर विवाद है। ठीक है, तो अगर उसका सर्वे हो रहा है तो मैं तो समझता हूं आज 90% मुस्लिम समाज भी इस सत्य को जान करके हैरान है। एक प्रश्न जो है, कुछ लोग अभी भी नफरत की भाषा बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं। कुछ और नेताओं से हम इस पर विचार ले रहे हैं, हम आपके सामने भी वो प्रश्न रखना चाहते हैं। और ये प्रश्न हमारे नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आज TV9 भारतवर्ष से बातचीत में रखा, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को, सेंटर को मैंने ये प्रस्ताव दिया, ये सुझाव दिया है ये कि क्यों ना सदन के अंदर एक बिल लाकर 1991 के जो कानून है, जो पूजा स्थल से जुड़ा हुआ कानून है, उसको समाप्त करके मंदिर के एक सुचारू और एक लीगल रास्ते, उसके निर्माण के लीगल रास्ते को तैयार किया जाए। क्या सोचते हैं आप इस सुझाव पर, इस बात पर, इस पॉइंट पर?
संविधान में संशोधन होना कोई नई बात नहीं है। अभी तक संभवतः 130 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है कि संविधान में कुछ चीज़ें वो समाज के अनुसार ठीक नहीं है तो उनका संशोधन होता है, और समय आएगा तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये सारे जो ज्ञानवापी का केस है, जो अयोध्या जी का केस था, जो मथुरा जी का केस है, ऐसे बहुत सारे केस तो 1991 से पहले के हैं। इसलिए 1991 का जो भी वर्शिप एक्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं बनता है। फिर भी मैं सबको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ भी विवाद होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, सड़क पे लाठी और तलवार लेके लड़ेंगे। ये तो फिर वही कबीलाई बात हो गई जिसका आज भी हम भुगतान कर रहे हैं। ठीक तो है मनोज जी, निश्चित रूप से विवाद बिल्कुल होगा तो न्यायालय ये है, एक अहम सभी बात है। को और न्यायालय पे इसमें, भरोसा इसमें जो आप बात कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि पूरा मामला जो है वो अदालत के मद्देनजर है, अदालत के जेरे नजर है। और यही इस मामले में सभी पक्ष को, चाहे वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, उसको सेटिस्फेक्शन इस बात पर होना चाहिए कि कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा सामने वो सबके हक में होगा और वो सही होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।